देहरादून की ठंडी रात थी। सड़कों पर शायद ही कोई वाहन गुजर रहा था। शहर की रोशनी फीकी पड़ रही थी और हल्की धुंध में पुराने रेलवे स्टेशन का क्षेत्र अजीब तरह की शांति लिए खड़ा था। फुटपाथ पर एक बुजुर्ग आदमी, रमेश चतुर्वेदी, चादर ओढ़े चुपचाप बैठा था। चेहरे पर उम्र के निशान, झुर्रियों की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में वही तेज चमक जो किसी जमाने में पूरे पुलिस महकमे को कांपने पर मजबूर कर देती थी। रमेश के पास सिर्फ एक पुराना झोला, फटी हुई चप्पलें और एक मोबाइल फोन था। कोई तकिया, कोई बिस्तर नहीं, सिर्फ शांत एकांत। कुछ देर बाद पुलिस गाड़ी की आवाज आई। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार गाड़ी से उतरे। उन्होंने झल्लाकर कहा, ओए बाबा, उठो, यहां सोने की जगह नहीं है, कहीं और चले जाओ। रमेश ने धीरे से अपनी चादर हटाई और आंखें खोलीं। बैठ गए। सिर्फ विनोद की ओर देखा। कोई जवाब नहीं, कोई बहस नहीं। विनोद और उसके साथ खड़े दो सिपाही हंस पड़े, ये समझकर कि कोई पगला बुजुर्ग आदमी है। क्या देख रहे हो, बहरा हो क्या? चलो उठ, वरना लॉकअप में डाल दूंगा, विनोद ने गुस्से में कहा। रमेश ने अपना पुराना मोबाइल निकाला, पुराने 9 कॉन्फ़िगरेशन वाला, बस 2 बटन वाला। उन्होंने बस 2 शब्द बोले। समय हो गया। 5 मिनट भी नहीं हुए कि एक एसयूवी तेजी से रुकी, फिर दूसरी गाड़ी, फिर लाल बत्ती वाली इनोवा। सायरन की आवाज ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। वही सिपाही जो कुछ मिनट पहले हंस रहे थे, अब स्तब्ध खड़े थे। पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ बाहर था। एसपी, डीएसपी, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर, सब। और बीच में गूंजा, सर हमें माफ करें, हमें पहचान नहीं पाए। विनोद का हाथ कांपते हुए झोले से गिर गया। बुजुर्ग, जो फुटपाथ पर सोता था, अब पूर्व डीजीपी उत्तराखंड पुलिस रमेश चतुर्वेदी बन चुके थे। रमेश ने विनोद को उठाया, मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई तमाशा देखने नहीं आया, मैं बस ये देखना चाहता था कि इंसानियत अब भी जिंदा है या नहीं। वर्दी देखकर सलाम करने की आदत छोड़ चुके हो क्या? सभी पुलिसकर्मी चुप थे। रमेश ने आगे कहा, हर बुजुर्ग भिखारी नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे महकमे को सही राह दिखा सकते हैं। रात की चुप्पी में रमेश की आवाज में एक गहरी सीख थी। उन्होंने बताया कि वर्दी इज्जत दिला सकती है, लेकिन असली सम्मान इंसानियत से ही आता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर एक छोटा बोर्ड लगा, मानव गरिमा दिवस। हर महीने की पहली तारीख को बिना नाम, पद और रैंक देखे हर व्यक्ति से सम्मानपूर्वक व्यवहार करना अनिवार्य। कुछ हफ्तों बाद पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में रमेश चतुर्वेदी ने नए ट्रेनी पुलिसकर्मियों से कहा, याद रखो, वर्दी केवल इज्जत दिला सकती है। अगर तुम्हारा सलाम सिर्फ ऊंची पोस्ट देखकर है, तो तुम केवल वर्दी पहनने वाले बनोगे। असली ताकत इंसानियत में छुपी है। कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन पर वही दृश्य। एक बुजुर्ग फटे कपड़ों में बैठा। भीड़ हंस रही थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। एक नया ट्रेनी सिपाही पास आया, झुका और चुपचाप पूछा, बाबा, कुछ चाहिए क्या? बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई। अब उम्मीद जिंदा है बेटा। कभी किसी की हालत देखकर उसे छोटा मत समझो। असली ताकत हमेशा सादगी में छुपी होती है, और कभी-कभी सबसे बड़ा आदमी सबसे सादगी भरे कपड़ों में आता है। फुटपाथ की वो रात, वही चादर, वही झोला, वही बुजुर्ग, सबने ये सिखाया कि असली वर्दी इंसानियत है और असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती।